तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 और आज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं। जो आपके स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। आपको दो निर्देशांक दे रखा है A और B का। आपको P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। उसमें से कुछ तथ्य दिए गए हैं कि AB बराबर 3/7 AP बराबर 3/7 AB हो, है ना। इससे हमें रेशियो फाइंड करना है। जब हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं उसमें से हम लोग देखते हैं M1 का कुछ वैल्यू होता है और M2 का भी कुछ वैल्यू होता है जो रेशियो में दिया रहता है। वही पहले हमें रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B, है ना, और P इसमें कहीं स्थित है। ठीक है, मान लेते हैं P यहाँ पे स्थित है। A के निर्देशांक वहां दिया गया है -2, -2। उसी तरह से B के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -4। ठीक है, P का निर्देशांक आपको फाइंड करना है, यानी P के निर्देशांक जो x और y होता है इसको आपको आसानी से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हमें एक रेशियो की जरूरत होती है जो M1:M2 कहलाती है। ठीक है, पता है आप लोगों को M1:M2 कहलाती है। अगर वो दिया रहता तो हम लोग आसानी से इसको फाइंड कर लेते, लेकिन इसी से रिलेवेंट एक तथ्य दिया गया है कि AP इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, एक्चुअली यहीं से आप लोग चाहेंगे तो फाइंड कर सकते हैं कि रेशियो क्या दिया है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। AP का रेशियो दिया गया है, मान के चलते हैं 3/7 है। कितना है? अगर हमें BP का भी रेशियो पता चल जाता तो आसानी से हम लोग निकाल सकते थे। तो चलिए, अगर हम BP का रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। BP इज इक्वल टू होता है, आप क्या करेंगे, इस पूरे भाग में AB में अगर AP घटा देंगे, ध्यान दीजिए, इस पूरे रेखाखंड में देखिए AB में अगर हम AP घटा देंगे क्या बचेगा, BP बचेगा। बचेगा कि नहीं? तो हम लोग यहां लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू AB माइनस AP। क्या लिख सकते हैं? AB माइनस AP। AP घटा देंगे पूरे रेखाखंड में तो हमें क्या बचने वाला है, BP बचेगा। ठीक है, BP का मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है ना। चलिए, ब्लड प्रेशर हम लोग फाइंड करते हैं। पहले AB को हम लोग AB ही रहने देते हैं। AP के जगह में दिया गया है 3/7 AB। क्या दिया गया है? हम लोग लिखेंगे 3/7 AB। ठीक है, इसके नीचे भी आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? और इसका एलसीएम लीजिए। 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7, 1 7 जो 7, 7 1 जा, यानी 7 AB हो गया, माइनस 7 1 जा 7, 1 बार भी जाएगा, -3 AB। ठीक है, अगर हमें BP निकालना रहेगा तो आसानी से इसमें निकाल लेंगे। 7 में से 3 घटा देंगे, क्या होगा, 4 AB बट्टा में 7। ये BP का दिया गया है और हमें AP पहले से यहाँ पे गिवन था। BP हम निकाल लिए हैं, AP हमें पहले से दिया गया है। अगर AP और BP का अगर हम रेशियो निकालना चाहेंगे, AP और BP का अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो 3/7 AB is to 4/7 और यहाँ पे AB। देखिए AB से AB कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमें रेशियो कितना निकल के आ गया, 3:4। कितना निकल के आ गया, 3:4। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 3 पार्ट में विभाजित है और यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट में, यानी 3:4 का रेशियो। M1 हमारे पास 3 हो जाएगा, M2 हमारे पास 4 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू 3, M2 इज इक्वल टू 4। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत?
यहां तक आप समझ रहे हैं आसानी से? ठीक है, अब आसानी से हम लोग क्या करेंगे, x और y को फाइंड कर लेंगे। इसको फाइंड कर लेंगे, x और y को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे निकालने के लिए? सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, है ना जी? और कोई फॉर्मूला होगा निकालने का? नहीं, विभाजन सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग x और y फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, m1 हमारे पास है कितना, वहां पे देखिए 3, x2 हमारे पास कितना है, देखिए ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ x2 लिखना है। x2 हमारे पास कितना है, 2 है, यहाँ पे हम 2 लिखने वाले हैं, प्लस m2 की जगह पे हम 4 लिखेंगे और x1 की जगह पे लिखेंगे -2। कितना लिखेंगे, m1 की जगह पे 3 और m2 की जगह पे 4। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस हुआ ना, 4 दूना 8, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, -2/7। यानी यहां से हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब तुरंत हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड करेंगे। कौन सा कोऑर्डिनेट, y। तो वही फॉर्मूला लगेगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा, m1 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 3 और x2 की जगह पे हो जाएगा y2 की जगह पे कितना लिखने वाले हैं, -4 प्लस उसके बाद क्या लिखना है, m2 की जगह पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, इनटू और यहाँ पे x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, y1 की जगह में कितना है, -2। ठीक है, अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m1 की जगह में 3 हो जाएगा और m2 की जगह में 4 हो जाएगा। 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। माइनस माइनस प्लस होता है, सिर्फ इंटू रहेगा तब सिंबल चेंज होगा, नहीं तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे माइनस ही लिख देंगे। 12 और 8 कितना हो गया, 20, -20/7। यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यानी x और y के निर्देशांक हम लोग फाइंड कर लिए हैं आसानी से। सबसे पहले हमें जो निकालना था AP = 3/7 AB, अगर वो हम लोग फाइंड कर लेते पहले भी, अगर हमें रेशियो दिया रहता तो इससे जल्दी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ है, कोई भी बच्चा को नहीं ना? अब हम लोग कल एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे या नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।